महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, 11 दिन का विशेष अभियान। अभियान के 7वें दिन कांग्रेस सेवा दल ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस सेवा दल ने निकाली गैस सिलेंडर की शव यात्रा। कांग्रेस सेवा दल के वर्कर्स ने थाली, घंटियां और पीपे बजाकर किया प्रदर्शन। भारत की जनता परेशान है। अब बीजेपी के नेताओं के, मोदी अमित शाह के लच्छेदार भाषण नहीं चलेंगे। अब ये जो बताते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में 5 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, लेकिन आज गांवों में माता बहनों के पास 900 रुपए में सिलेंडर खरीदने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ये सिलेंडर की अर्थी निकाल रहे हैं ताकि बीजेपी के नेता जागे और उनको पता चले कि उनकी उज्ज्वला योजना फेल है। कांग्रेस वर्कर्स ने हस्ताक्षर अभियान के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन जुटाया। कांग्रेस भाजपा के बीच बनी टकराव जैसी स्थिति। मुख्यमंत्री आवास के लिए उसका बंगला और वो जितना महत्वपूर्ण है, ये हमारा मंदिर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन इसके गेट के बाहर नहीं करने देंगे। तो मजाक समझ बताइए। महंगाई बेलगाम, जन जन तक पहुंची कांग्रेस की आवाज। कैसे मिटे महंगाई का मर्ज? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये हमारे देश की राजनीति को सबसे ज्यादा सुहाने वाले मुद्दे हैं। 70 साल में छोटे बड़े मिलाकर हजारों चुनाव देश में हो गए होंगे, लेकिन राजनीति इन्हीं मुद्दों या इन जैसे ही मुद्दों की धुरी पर घूमती रहती है। विपक्ष को हमेशा से ये दर्द दिखता आया है और सत्ता में पहुंचते ही वो चश्मा पहनने की परंपरा रही है, जिससे सब हरा हरा दिखता है। इन दिनों महंगाई से आम आदमी त्राही कर रहा है। विपक्ष इसको लेकर मुखर भी है और सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। भाजपा को इसमें कोरी राजनीति दिखाई देती है। ये सब जानते हैं कि महंगाई ना कभी घटी है, ना शायद कभी घटे, लेकिन ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें भी अगर हमारा सिस्टम गरीब को उपलब्ध ना करा सके तो फिर ये सवाल उठने लाजमी है कि महंगाई की बिल्ली के गले में कौन बांधे घंटी। ये महंगाई महामारी ने फैलाई या गलत आर्थिक नीतियों ने? और कब तक हमारी सियासत इस तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? हमारे साथ मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। किशोर टाक साहब हैं, आप ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मनीष पारिक साहब, अभी जो तस्वीरें आपने देखी और 7 दिन से जो सिलसिला चल रहा है, वो कहीं चिंतित करता है आपको? नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे निवेदन किया कि जो ऑयल बॉन्ड जारी करेंगे वही बाद में शव यात्रा निकालेंगे। पहले 1,30,000 करोड़ रुपए का भुगतान मोदी सरकार को करना है इन मनमोहन जी सरकार के फैसलों का, तो और वही यात्रा निकाल रहे हैं। खुद ही महंगाई के कारण रहे हैं और खुद ही निकाल रहे हैं। ये असलियत लोगों को पता चल गई है। 3500 करोड़ रुपए तो ब्याज देना पड़ रहा है हर साल। 2026 में 1,31,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। अब सब्सिडी देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? दूसरी बात, अगर दालों की बात करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, तो महंगाई बेईमानी हो जाती। गरीब को तो मिल ही रहा है ना, नवंबर तक मुफ्त राशन दे दिया 80 करोड़ लोगों को। अब समर्थन मूल्य किसान को ज़्यादा देंगे तो भी वो रेट बढ़ेगी उसकी। अगर हम 21 रुपये किलो में खरीदेंगे बाजरा तो फिर बाजार में तो 22 रुपये मिलेगा। मेरा निवेदन ये है कि या तो आप 8 रुपये किलो बाजरा में किसान को भाव देते हैं तो वो दिक्कत है, और अब ये देते तो ये दिक्कत है। इसलिए ये ईमानदारी की महंगाई है, कोई नीयत खराब नहीं है और देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है, महंगाई ईमानदारी की है और किसी तरह की कोई बात छिपाई नहीं है आपने। आरसी चौधरी साहब, ये तो देखिए ईमानदारी की महंगाई है, आप लोग क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं भाई?
देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो वक्तव्य हैं वो मैं उनके लिए तो क्या कहूं। देश के पेट्रोलियम जो मंत्री जो आज तो नहीं है लेकिन प्रधान जो रहे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके हर समय पे बहुत से बयान आए और मैं उनकी सब अगर जिक्र करूंगा तो अपना समय निकल जाएगा, इसलिए मैं इनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपका मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने एक जिम्मेदार चौथे लोकतंत्र के स्तंभ के महत्व को समझते हुए आपने कहा कि क्या सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। और मैं मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर आखिर सरकारें जो चलती है, जनता से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, किस प्रकार से राजस्व आता है, किस प्रकार से सब चीजें होती है। सरकार की विनाशकारी नीतियों का नतीजा यह है कि आज देश का आम आदमी, जिसके लिए सरकारें लोक कल्याणकारी कही जाती थी, गरीब को, अंतिम व्यक्ति को राहत देने की जो बात कही जाती थी, लेकिन आज वही अंतिम व्यक्ति, वही गरीब आदमी आज सरकार के आय का जरिया बन गया है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि निजी क्षेत्रों के अंदर बहुत से लोगों की नौकरी गई, जिनकी बच गई है, उनकी वेतन की बेहद कटौती हुई है और उस कटौती के ऊपर इस महंगाई की मार और फिर ये विकास का नारा, ये मुझे लगता है विकास नहीं विनाश का श्रेय है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से नोटबंदी लागू की गई, किस प्रकार से जीएसटी लागू की गई, जीएसटी और इनके बाद में लगातार 2 साल तक जो जीडीपी है देश की गिरती रही, देश का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घटता रहा। कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार का सबसे बड़ा होता था कि ये लोगों को टैक्स देके, वो बहुत बड़े, चाहे निजी क्षेत्र के हो चाहे सरकारी क्षेत्र के अधिक वेतन वाले व्यक्ति, जो ये श्रेय होता था कि चंद मुट्ठी पर लोग पूरे देश को चलाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, आज उन सबसे जो आम आदमी है वो टैक्स सबसे ज्यादा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पेट्रोल बॉन्ड की उन्होंने बात की, इन्हें पता होना चाहिए पूर्ववर्ती सरकार रही भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी जी नेता थे, उन्होंने भी बॉन्ड जारी किए थे और दूसरी सरकारों ने बताया है, आज ये भी जारी कर रहे हैं, आज ये जारी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। ये सरकार के लिए होती है, राहत देने के लिए होती है। आज ये कह रहे हैं 1,30,00,000 करोड़ का, मैं कह रहा हूं कि एक महीने में पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ये 90,000 करोड़ रुपए वसूलते हैं, एक महीने की कमाई है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कच्चे तेल की कीमतें कमजोर हैं, उसके बावजूद आज जो गाड़ी का तेल वो 100 रुपए पार, खाने का तेल 200 पार, और जो उज्ज्वला की बात करते थे वो सिलेंडर, खाना पकाने का ईंधन 850 पार। आखिर आम आदमी को किस प्रकार से लूट रही है। चौधरी साहब, आपने 3 बातें खासतौर पर कही ना। सरकार की पहली बात तो आपने कहा कि नोटबंदी, उसके बाद में जीएसटी, और अब आप कह रहे हैं कि करों का बोझ बहुत ज्यादा डाला हुआ है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। रघुवीर पुनिया जुड़ गए हमारे साथ। रघुवीर पुनिया, बहुत संक्षेप में बताइएगा, मैं किसी पार्टी के बारे में बात ना करते हुए एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2016 में हुई नोटबंदी या उसके 1 साल बाद हुई जीएसटी का अभी तक असर चल रहा है क्या हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, या कुछ और कारण है? लेकिन मेनली जो इम्पैक्ट है वो इस बात का है कि एक एनसीएलटी, कुछ जो 2-3 तरह की महंगाई है। एक जैसे स्टील है, 80 रुपए किलो हो गया है आज के दिन। तो वो जो स्टील की कंपनियां थी, जो देश में 10-12 कंपनियां होती। पुनिया साहब, हमारे पास चूंकि इतना डिटेल में हम बहस नहीं कर पाएंगे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आम आदमी की जरूरत से जुड़ी चीजें हैं, उन तक हम सीमित रहेंगे। उसकी महंगाई के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे।